अरे चंपा बेटा उठ जा, दिन भर सोती रहती है, कल को ससुराल जाना है। वैसे भी आज एक लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार हो जा। चंपा के पापा जाकर हलवाई से मिठाई ले आओ। इतने लड़के चंपा को देखने रोज आते हैं, अब तो मिठाई वाले ने भी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। पता नहीं कब किस लड़के को तुम माँ बेटी हाँ करोगी। चंपा सोकर उठती है और हाथ में डायरी लेकर आती है। क्या है माँ, ये जो लड़का आज आ रहा है उसकी प्रोफाइल तो मैंने रिजेक्ट कर दी थी, फिर क्यों बुलाया? पापा मिठाई रहने दो। अरे मेरी चंपा, वो लड़के वाले इज्जत कर रहे थे, एक बार लड़का तो देख लो। वैसे मिठाई ले ही आओ, वो क्या है ना, शाम को एक और भी आ रहे हैं। पिता माँ बेटी की इस हरकत से काफी परेशान रहते, क्योंकि कई लड़कों को देखने के बाद दोनों माँ बेटी लड़कों को रिजेक्ट ही कर देती। न जाने क्या चाहिए तुम्हें अपने दामाद में और इसे अपने पति में, जो 100 से ज्यादा लड़की ठुकरा चुकी हो। देखा पापा, मैंने रिश्ता ठुकराया है, आपको तो गर्व होना चाहिए। कहाँ तो लड़की वाले बेचारे से दिखते हैं कि बस लड़का हाँ कर दे, लेकिन मेरे केस में तो मैंने ही लड़कों को लाइन में लगा रखा है। क्यों माँ? नहीं तो क्या, मेरी लड़की में कोई कमी नहीं है, साथ में दहेज भी हम भर भर कर देंगे, तो भाई क्यों कॉम्प्रोमाइज करे। नहीं तो क्या पापा, अरे सुबह दुबई शाम लंदन ना कराए जो लड़का, उससे कम में क्यों ही मानना। क्यों माँ? पिता सर पर हाथ रख लेता है। अरे भाई, उम्मीद इतनी भी ना पालो की। क्या है, क्या सोचते रहते, मिठाई लेकर आइए जाओ। अरे कवारी ना रह जाए चंपा इसी सब में। मैं तो कह रहा हूँ आज जो लड़का आ रहा है काफी अच्छा है, शादी कर देते हम चंपा की। पापा, आपको जो काम दिया है ना वो करो, ज्यादा मत सोचा करो। चंपा की उम्र थी 25 की। 21 से उसने लड़का दिखना शुरू किया था, पर 25 तक कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था। जो ख्वाहिश लंदन पेरिस की थी वो दुबई तक सिमट गई थी। शाम को लड़के वाले आते हैं। लड़का राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। चाय नाश्ता हो जाता है, चंपा अपनी डायरी लेकर आती है। तो राजेश जी, आपकी कितनी सैलरी है? जी 2 लाख रुपए महीना। माँ, सुना आपने, 2 लाख? अरे भाई साहब, हमारे यहाँ तो घर का नौकर भी इससे ज्यादा खर्च करता है, आप तो बस 2 वक्त की रोटी खिला पाओगे। हाँ बेटा, हमारी चंपा को तो दुबई के शॉपिंग मॉल में घूमना बहुत पसंद है, 2 लाख में तो वहां का टिकट ही कट जाएगा। देखिए चंपा जी, आप खुद को आईने में देखिए कभी, क्या आप पढ़ी लिखी हैं? कितना कमा रही हैं आप? बढ़िया है दुबई मॉल वाली। ये माँ बेटी ने जो सूट पहना है वही सोम बाजार में 200 का मिलता है। हमने अपनी नौकरानी के लिए खरीदा है दिवाली गिफ्ट देने के लिए, वो भी पता नहीं वो लेगी कि नहीं। और इन्होंने तो इसी में लड़की तैयार कर दी, बढ़िया आई दुबई मॉल में शॉपिंग वाली। क्या मतलब? हाँ तो है 200 का, तो लड़का देखकर पहनती हूँ। 2 लाख सैलरी, हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? और ये सोम बाजार का नहीं, भूत बाजार का है, और वो भी 200 का नहीं, 500 के 2। अब लगा लो एक कितने का पड़ा, गणित तो आती होगी। और क्या मतलब, मेरी बेटी क्या कमाती है? मतलब साफ है, आपने बीए पास किया है और घर पर बैठकर लड़कों को रिजेक्ट करना ही आपका काम है। मैं तो दूर से ही भाग रहा हूँ आपसे शादी करके, इतना घमंड किस बात का? वैसे भी माँ, मुझे कमाने वाली लड़की चाहिए, उड़ाने वाली नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? माँ, इनको सुनो, मुझे बीए पास बोल रहा है। अरे बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। हमारी बेटी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, बाहर निकलो अभी के अभी। राजेश और उसके माता पिता उठकर चले जाते हैं। अरे इतना घमंड, लड़की है ये महारानी, 25 साल की हो गई, अब कोई देखेगा भी नहीं, बढ़िया आई। दरवाजे के बाहर पड़ोसी खड़े थे। सुनीता आंटी और शर्मा जी बात करने लगते हैं। अरे ये चमेली बहन भी ना लड़की को घर पर बिठा कर रखेगी क्या? इतनी डिमांड कर रही है जैसे उनकी बेटी कोई परी हो। अरे हाँ भाई, पूरे मोहल्ले में चर्चा है, 100 से ज्यादा लड़के रिजेक्ट कर चुकी है, अब तो उम्र भी निकल रही है बेचारी की। सच कह रहे हो? अब कौन शादी करेगा? दुबई लंदन के सपने देख रही है, खुद तो घर पर बैठी है। अंदर चंपा रो रही थी और चमेली उसे चुप करा रही थी। बस बहुत हो गया, तुम दोनों माँ बेटी की वजह से पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे क्या कर रहे, चिल्ला चिल्ला कर, बात सुन रहे हैं ना सब? अंदर जाओ दोनों, बात करनी है मुझे। देखो अब बहुत हो गया ये नाटक। चंपा तुम 25 की हो गई हो, अब सोच समझ कर फैसला लो। पर पापा, मैं किसी से भी तो शादी नहीं कर सकती। कोई परवर नहीं, अगली बार जो भी अच्छा लड़का आएगा हाँ कर देनी है, समझ गए? चमेली और चंपा चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाती हैं। बाहर से पड़ोसियों की फुसफुसाहट अभी भी सुनाई दे रही थी, लेकिन चंपा चमेली सुधरने का नाम ही नहीं लेते। जहां जैसे जैसे चंपा की उम्र बढ़ रही थी, पिता दहेज में लाख की गड्डी जोड़ते जा रहे थे। अब चंपा हो गई थी 35 की। क्या करूं, हलवाई के पास जाऊं?
अरे रहने दीजिए, गुड़ शक्कर रखा है वही दे देंगे। वैसे भी अब जो लड़के आ रहे हैं वो तो वैसे भी मीठा नहीं खाते, किसी को डायबिटीज है तो किसी को। अरे बस करो, अब तो सुधर जाओ तुम दोनों माँ बेटी। तभी वहां चंपा आती है। माँ चलो ना बाजार, कुछ काम है। हाँ चलो, वैसे भी घर में बैठकर क्या करना है, थोड़ा घूम ही आते हैं। चंपा और चमेली बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और चंपा से टकरा जाता है। सॉरी आंटी। क्या बोला तूने? आंटी? मैं आंटी लग रही हूँ तुझे? सॉरी, पर आप तो मेरी मम्मी से बड़ी हो ना। अरे नहीं बेटा, ये तो अभी बच्ची है, दीदी बोलो इन्हें। पर मम्मी कहते हैं जो शादी नहीं करते हैं उन्हें आंटी अंकल बोलते हैं। क्या बकवास है ये? मैं शादी करूंगी, बहुत जल्दी करूंगी। तभी वहां एक हैंडसम आदमी अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ आता है। अरे बेटा क्या कर रहा है यहाँ तू? अरे ये तो चंपा जी। जी आप कौन? मैं विक्रम, याद नहीं? 5 साल पहले आपके घर रिश्ता लेकर आया था, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। अरे हाँ विक्रम, वो जो इंजीनियर था, हाँ याद आया। तो ये है वो चंपा जी, आपने बताया था इनके बारे में। जानू ये वही है, इन्होंने कहा था मेरी सैलरी कम है, मैं सिर्फ 1 लाख कमाता था उस वक्त। अच्छा वो मैं, अरे अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे ये मिलते कहाँ। विक्रम अब तो विदेश में काम करते हैं, 5 लाख महीना कमा रहे हैं। हाँ चंपा जी, आपने जो रिजेक्ट किया था ना उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी। अब लंदन में जॉब है, साल में 2 बार दुबई घूमने जाते हैं। अच्छा बहुत अच्छा। देखो जानू ये चंपा जी है, उस वक्त तो बड़ा घमंड था इन्हें, अब देखो कैसी आंटी सी लग रही है। मैं आंटी नहीं हूँ, अभी 35 की हूँ मैं। अरे 35 में तो मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, आपने अभी तक शादी नहीं की? माँ चलो यहाँ से। हाँ बेटा चलो, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? खुशी क्यों नहीं होगी आंटी जी, उस दिन आपने मुझे इतना बेइज्जत किया था, आज देख लो मेरी जिंदगी कितनी सुखी है। पापा ये आंटी क्यों रो रही है? बेटा चलो हमें जाना है, अब परेशान मत होइए, भगवान सबके लिए कोई ना कोई बनाता है। हाँ चंपा जी, जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, आज देखा ना मैं कितना खुश हूँ और आप। चंपा और चमेली चुपचाप खड़ी रह जाती है। बाजार में लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगते हैं। अरे देखो ये वही चंपा है ना जो 100 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। हाँ जी, बेचारी अब 35 की हो गई, कौन करेगा शादी। माँ घर चलो, मुझसे और नहीं सहा जाता। चुप बेटा, कोई बात नहीं, हम अभी भी लड़का ढूंढ लेंगे, बहुत अच्छा वाला। दोनों घर वापस आती है। पिता दरवाजे पर खड़े थे। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गई? पापा से मुझे आंटी बोल रहे थे, और वो विक्रम मिल गया जो अब लंदन में है, उसकी तो बीवी भी है, बच्चा भी है। ये तो वही लड़का था ना जिसे तुमने कहा था कि 1 लाख में क्या करूंगी मैं। पापा वो 5 लाख कमा रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ। अब तो समझ में आई ना बात, अब तो मान जाओगी। अब रहने दो ना, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हाँ शाम को फिर एक लड़का आ रहा है देखने, इस बार हाँ कर देना। लेकिन फिर अगले रोज दोपहर में चंपा और चमेली घर में बैठकर गपशप कर रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन आ गया अब? दरवाजा खोलते ही चंपा की पुरानी सहेली पूजा खड़ी थी। पूजा साधारण कपड़ों में थी। अरे चंपा कैसी है तू? पूजा आजा आजा, कितने दिनों बाद। माँ देखो कौन आया है। अरे पूजा बेटा कैसी हो, सुना तुम्हारी शादी हो गई? हाँ आंटी, 2 साल हो गए शादी को। अच्छा तो किससे हुई शादी? सुना था कोई दुकानदार है। हाँ मेरे पति की किराने की दुकान है। किराने की दुकान, बाप रे बाप, तो बेचारी अब आलू प्याज बेचती होगी। हाँ माँ और क्या, बेचारी पूजा, हमने तो सोचा था तू कुछ बड़ा करेगी, पर तूने तो दुकानदार से शादी कर ली। अरे नहीं, वो बहुत अच्छा है, प्यार से रखते हैं। अच्छा प्यार से पेट नहीं भरता बेटा। हमारी चंपा को देखो, अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि हम किसी से भी समझौता नहीं करते। हाँ पूजा, तूने तो जल्दबाजी में शादी कर ली, हम तो तब करेंगे जब कोई लंदन दुबई घुमाने वाला मिलेगा। हाँ ठीक कह रही हो, मुझे अब जाना चाहिए। हाँ भाई जाओ, अपनी दुकान पर ग्राहकों को आलू तोलना होगा ना। बेचारी पूजा, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। पूजा चुपचाप उठकर चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही चंपा और चमेली जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहां देखा पूजा का क्या हाल हो गया, किराने वाले से शादी कर ली। नहीं तो क्या, हम तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमारी इज्जत है भाई।
3 दिन बाद चंपा अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ जरा यहाँ आओ तो। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, ये पूजा है ना। चमेली फोन की स्क्रीन पर नजर डालती है। वहां पूजा की तस्वीर है, स्विट्जरलैंड में बर्फ पर, पेरिस के एफिल टावर के सामने, दुबई के बुर्ज खलीफा पर। ये तो पूजा ही है, पर ये देखो कैप्शन में क्या लिखा है। 15 दिन का यूरोप टूर पति के साथ, बेस्ट लाइफ एवर। पर उसका पति तो दुकानदार था ना। माँ देखो, ये रहा उसके पति का प्रोफाइल। चेन ऑफ 50 सुपरमार्केट्स, टर्नओवर 100 करोड़। 100 करोड़? और हमें लगा किराने की छोटी दुकान है। माँ ये देखो, ये मालदीव में है, ये इटली में, और बाप रे हमने जो सपने देखे थे वो तो पूजा जी रही है। हाय भगवान, हमने उसका इतना मजाक उड़ाया था, क्या सोचती होगी हमारे बारे में। माँ देखो नीचे कमेंट्स, लोग लिख रहे हैं, लकी गर्ल, ऐसा पति मिला। तभी पिता कमरे में आते हैं। क्या हुआ, क्यों रो रही हो दोनों? पापा देखो, पूजा जिसकी हमने इतनी बुराई की थी वो तो कितने मजे में है। अरे ये तो वही पूजा है ना जो 3 दिन पहले आई थी। तुम दोनों ने इसका कितना मजाक उड़ाया था। अब हमें क्या पता था कि उसका पति इतना अमीर है। यही तो तुम्हारी गलती है, हर किसी को ऊपर से देखकर जज करती हो। पूजा ने तो समझदारी दिखाई, पति के दिल को देखा, पर तुम दोनों तो बस दिखा के पीछे भाग रही हो। अब पूजा के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं? हाय राम, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि तुम्हें भी कोई सही इंसान मिल जाए, चाहे वो कुछ भी करता हो। बाहर से फिर पड़ोसियों की आवाजें आने लगती है। अरे सुना, पूजा यूरोप घूम रही है और चंपा जी अभी भी घर में बैठी है। अरे किस्मत देखिए, पूजा ने तो सही फैसला लिया था, चंपा तो अब भी अपनी धुन में है। अंदर चंपा अपने फोन को फेंक देती है और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगती है। चमेली भी चुपचाप बैठी सोचती रहती है कि कितनी बड़ी गलती होगी उनसे। शाम को घर में फिर से तैयारी होती है। इस बार कोई मिठाई नहीं, बस गुड़ शक्कर रखा जाता है। दरवाजे की घंटी बजती है। आइए आइए, स्वागत है। एक 35 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ अंदर आता है। लड़के का नाम था मनोज। सबके बैठने के बाद चाय नाश्ता परोसा जाता है। तो चंपा बेटा, क्या करती हो तुम? जी मैं घर पर रहती हूँ। और पढ़ाई लिखाई कितनी की है? जी मेरी बेटी ने बीए किया है, बहुत होशियार है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेटा मनोज, तुमने कितनी पढ़ाई की है, क्या काम करते हो? जी वो मैं अभी थोड़ा बेरोजगार हूँ। क्या बेरोजगार? थोड़ा बेरोजगार क्या होता है? अरे नहीं, बेरोजगार नहीं, बस थोड़ा जॉब ना बीच में छूट गई थी, अब नहीं ढूंढ रहा है। कितने दिन से ढूंढ रहा है? जी 2 साल हो गए। क्या 2 साल? तो फिर शादी करने क्यों आए आप? बिना नौकरी के कैसे चलेगा? देखिए, मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उतना ही चाहिए। मैं आपके घर में रह लूंगा। क्या 2 वक्त की रोटी? 2 वक्त की रोटी तो हम खिला देंगे, पर बाकी खर्चा कैसे चलेगा? देखिए हमारा बेटा ना बहुत अच्छा है, घर का काम भी कर लेगा, खाना भी बना लेगा। बाकी आपकी बेटी कुछ कमा लेगी। क्यों? क्या मतलब? लड़की के घर में दामाद रहकर घर का काम करेगा? हाँ जी, क्या बुराई इसमें, आजकल तो ये सब चलता है। पर नौकरी, पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो लंदन पेरिस का शौक है, दुबई मॉल में शॉपिंग करती हूँ मैं। तो आप नौकरी कर लो ना, आजकल तो लड़कियां भी नौकरी करती है, क्या प्रॉब्लम है? क्या पता 4-5 साल में अच्छा कर लो तो हम वो शौक भी पूरे कर लेंगे। क्या मैं नौकरी करूं और आप घर पर बैठेंगे? हाँ, क्या गलत है इसमें? मैं घर संभाल लूंगा, आप कमा लाना, हम खुशी खुशी रहेंगे। बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से, हमें ऐसा दामाद नहीं चाहिए। अरे क्या बुराई है बेटे में, थोड़ा बेरोजगार है तो। आजकल तो कितने लोग बेरोजगार है। हमारी बेटी को नौकरी करने की सलाह दे रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, आज के जमाने में लड़कियां भी कमाती है, क्या गलत बोल रहा है मेरा बेटा? अरे निकलो, अभी निकलो यहाँ से, हमें ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। देखिए, मैंने तो सच बोला, आपकी बेटी 35 की हो गई है, अब कौन करेगा शादी? कम से कम मैं तैयार तो हूँ। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मनोज और उसके माता पिता चले जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही चंपा फूट फूट कर रोने लगती है।
पापा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले सब मुझे रिजेक्ट करते थे, अब मुझे नौकरी करने की सलाह दे रहे हैं। बेटा ये सब तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गलती है। जितने अच्छे लड़के आए तुमने सबको रिजेक्ट कर दिया। अरे पर हमने तो अपनी बेटी के भले के लिए सोचा था। क्या सोचा था कि कोई राजकुमार आएगा जो सुबह दुबई शाम लंदन कराएगा? ये सपने दिखाए तुमने चंपा को। पापा अब क्या होगा मेरा? भगवान जाने। अब तो बस यही दुआ है कि कोई सही आदमी मिल जाए, चाहे वो कुछ भी कमाता हो। बाहर से फिर पड़ोसियों की आवाजें आने लगती है। अरे सुना, फिर कोई लड़का भाग गया। हाँ जी, अब तो लगता है चंपा को कोई नहीं मिलेगा। पैत इसकी हो गई बेचारी। सही कहते हो, जो पेड़ वक्त पर नहीं झुकता वो टूट ही जाता है। अंदर चंपा, चमेली और पीता तीनों चुपचाप बैठे थे। चंपा की डायरी टेबल पर पड़ी थी जिसमें 100 से ज्यादा लड़कों के नाम थे, सब रिजेक्टेड। ये देखो ये डायरी, इसमें कितने अच्छे अच्छे लड़कों के नाम है, सब रिजेक्ट किए। काश उस वक्त समझ आ गई होती। चंपा बस रोती रहती है। पिता भी सर झुकाए बैठे रहते हैं। हे भगवान, बस कोई 2 वक्त की रोटी खिला दे, हमारी बेटी को ऐसा लड़का भेज दो।